हेलो, वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। नो हम लोग अब देखेंगे यूजर सर्विस को ऑप्टिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ शेयर्ड लाइब्रेरी जार। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने शेयर्ड जार बनाया था। अब इसमें हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? कंट्रोलर बनाया था। ये तो बेसिकली एंड एंड लेयर एंटिटी बनाया था ना। रिपोजिटरी है, हमारा सर्विस है, सर्विस के अंदर हमारा आईएमपीएल क्लास है। ओके, तो हम लोगों ने नॉर्मल ज़्यादा कुछ किया नहीं था, बस छोटा सा एक एन लेयर आर्किटेक्चर से बनाया था। नौ हमारा शेयर्ड लाइब्रेरी का जार बन चुका है। अब देखो जार को कैसे हम लोग यूजर सर्विस में लाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, डिपेंडेंसीज के ऊपर, इस डिपेंडेंसीज के नीचे, ये इसका है ना, इसके नीचे, इसके नीचे आओ, लिखो डिपेंडेंसी। ठीक है, आर्टिफैक्ट में लिखो कॉम डॉट ग्रुप में लिखो कॉम डॉट शेयर्ड लाइब्रेरी। ओके, आर्टिफैक्ट शेयर्ड लाइब्रेरी 0.0.1 स्नैपशॉट। ओके, ये हमारा शेयर्ड लाइब्रेरी का जार अटैच हो गया इससे, यूजर सर्विस से। इसको मावेन को बिल्ड कर लो। ओके, नाउ अब आते हैं यूजर बी में, देखते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ये जो डीटीओ है ना, एड्रेस डीटीओ, इसको हटा दो, बिकॉज ये एड्रेस डीटीओ हमारे शेयर्ड लाइब्रेरी से आएंगे। ओके, शेयर्ड लाइब्रेरी में मैं दिखा देता हूँ फिर से। डीटीओ में आओगे, कॉमन में आओगे, एड्रेस डीटीओ। ठीक है, ये एड्रेस डीटीओ हम यहीं से लेंगे। तो हम ये यूजर सर्विस से डीटीओ को यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, डिलीट। अब देखो यूजर बी में ये डीटीओ कुछ एरर दे रहा है। चलो इस एरर को देखते हैं, क्या एरर। ये एड्रेस डीटीओ इसको मिल नहीं रहा है। चलो हम इसको लाते हैं शेयर्ड लाइब्रेरी से। देखो शेयर्ड लाइब्रेरी मॉडल डीटीओ डॉट कॉमन, यहाँ से लेके आते हैं। ओके, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो हमारा एड्रेस डीटीओ आ गया। ओके, यूजर बी बन गया है क्लास, इंडेक्स यूनिक ट्रू है, कलेक्शन है। अब ये सारा हमारा सही है। अब देखो सबसे पहले यूजर कंट्रोलर में आते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट होगा वो कहाँ हिट करेगा। ठीक है, वो क्लाइंट हमारा यहाँ पे हीटिंग होगा। ठीक है, रिक्वेस्ट मैपिंग यूजर्स। चलो, हमने बताया था ना कि हम लोग जो यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी ले रहे हैं ना, ये रिक्वेस्ट बॉडी पे यूजर बी ले रहे हैं। ये गलत है, ये तरीका गलत है। हम लोगों को यहाँ पे डीटीओ लेना चाहिए था, और जो हम लोग रिस्पांस भेजते हैं ना, यहाँ पे यूजर रिस्पांस भेजना चाहिए था। अभी के लिए यूजर बी सही है, यूजर बी इज ऑल्सो ये रिस्पांस, ये डाटाबेस रिस्पांस। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। बट इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा वैसा यूज केस आया, वैसा बिजनेस केस आया, तो हम लोग इसको भी चेंज कर सकते हैं। बट हम लोग रिस्पांस को भी चेंज नहीं करेंगे, हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी से चेंज करेंगे। ओके, तो चलो चेंज करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो यूजर बी को यूजर डीटीओ बना दो। ओके, और इसको बना दो यूजर डीटीओ, और ये यूजर डीटीओ यहाँ पे आएगा। अब ये ऐड यूजर पे यूजर डीटीओ नहीं ले रहा होगा, क्योंकि ये जो ऐड यूजर है ना, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, यूजर बी। ओके, तो इसीलिए हम लोग बॉटम टू टॉप लेयर पे चलते हैं। राइट, तो हम लोग बॉटम टू टॉप लेयर में समझाता हूँ कोई भी कोड में चेंजेस कैसे करते हैं। कोड में चेंजेस जब भी करना हो, तो सबसे पहले उसका सर्विस देखो, सर्विस के इंटरफेस पे जाओ, यहाँ से चेंजेस स्टार्ट करो। ठीक है, बॉटम लेयर ये है हमारा सर्विस। ठीक है, रेपोजिटरी है, एंटिटी है, सबसे टॉप लेयर कंट्रोलर है। ओके, ये एक तरह का हम आप कह सकते हो, इट इज अ प्रेजेंटेशन लेयर इन केस ऑफ नेटवर्किंग। ओके, तो हम लोग यहाँ से चेंज करते हैं यूजर डीटीओ। ओके, यूजर डीटीओ स्ट्रिंग ईमेल। ठीक है, यहाँ पे यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ
यूजर डीटीओ, लिस्ट ऑफ यूजर, ये सही है, सारा इम्प्लीमेंटेशन पे आप जाएंगे। अब देखो यहाँ पे यूजर डीटीओ ले लो, कंट्रोल सी कॉपी करके और इसको एक जगह यहाँ पे होगा, यहाँ पेस्ट कर दो। ओके, यूजर बी की जगह पे हम लोग यूजर डीटीओ दे सकते हैं। ठीक है, गेट इज एक्टिव। ओके, गेट इज अकाउंट ब्लॉक। अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है यूजर बी। अब देखो यूजर डीटीओ हमारे पास आ रहा है, बट हमें रिस्पॉन्स चाहिए यूजर बी में, हम लोगों को बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखेंगे, सम लॉजिक जो इसको चेंज करेगा, यूजर डी को यूजर बी में चेंज करेगा। ठीक है, और लॉजिक क्या होगा, मॉडल मैपर से आएगा, मॉडल मैपर के थ्रू हम लोग चेंज करेंगे। ओके, वन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा होगा, देखो इसका यूज केस कहाँ चल रहा है, इसका यूज केस देखो कंट्रोलर में होगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है, इसको बदल दो यूजर डीटीओ में, यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ। ओके, यूजर डीटीओ, यूजर डीटीओ, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, ओके, एक चीज हम लोग और चेंज करते हैं, ये जो ऑटो वाइड यूजर सर्विस की है ना, इसको कंस्ट्रक्टर से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो बेस्ट प्रैक्टिस होगा हम लोगों के लिए। प्राइवेट फाइनल यूजर सर्विस, यूजर सर्विस। ओके, ऑल्ट एंटर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की है। डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने का दो तरीका है, या तो ऑटो वाइड लगा के कर लो, या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर लो। तो बेस्ट प्रैक्टिस वही होता है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करेंगे। इसको भी हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं, और यहाँ पे मॉडल मैपर भी लेते हैं, प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर, मॉडल मैपर। ठीक है, प्राइवेट फाइनल आई यूजर रेपोजिटरी, आई यूजर रेपोजिटरी। ओके, नो, अब हम लोग चेंज करते हैं, इस मॉडल मैपर को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं। मॉडल मैपर क्या लेता है, सोर्स लेता है और डेस्टिनेशन लेता है। मॉडल मैपर डॉट मैप ऑब्जेक्ट सोर्स टाइप डेस्टिनेशन। ओके, तो सोर्स लेते हैं, सोर्स क्या है हमारा, यूजर डीटीओ, और टाइप क्या है हमारा, किस टाइप में चेंज करना है, यूजर बी में चेंज करना है, तो यूजर बी डॉट क्लास। और ये हमें क्या देगा, यूजर बी, ये हमें देगा यूजर बी। ओके, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, तो इसी तरह हम लोग चेंज करेंगे। ओके, नाउ अब धीरे धीरे देखते हैं क्या क्या चीजें हमें चेंज करने होंगे। ओके, सबसे पहले तो आई यूजर रेपोजिटरी में ये जो एक्सटेंस मोंगो रेपोजिटरी कर रहा है, इसको हटा दो, इसको एक्सटेंस करवा दो माइक्रो सर्विस रेपोजिटरी से। माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी जो बस यूजर भी ले रहा होगा, ये ऑलरेडी ये क्या बोल रहा है, यूजर भी एक्सटेंड्स शेयर लाइब्रेरी डोमेन ऑडिटेबल। ओके, यूजर बी को ऑडिटेबल एक्सटेंड करना होगा, इसको एक्सटेंड्स ऑडिटेबल। ठीक है, इसको ऑडिटेबल एक्सटेंड करना होगा।
अब देखो माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी यूजर भी लेके आया। अब ये माइक्रो सर्विस रिपोजिटरी के पास ऑलरेडी मोंगो रिपोजिटरी है। ओके, तो देखो ये इम्प्लीमेंटेशन अभी भी खराब नहीं हुआ होगा। देखो फाइंड ऑल, ये सब चल रहा है, फाइंड ऑल सेव चल रहा है, बट इसको भी हम लोग बदलेंगे अभी, इसको भी बदलेंगे, इसमें भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। और अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। देखो कैसे करते हैं। हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट पीए बनाया था, शेयर्ड लाइब्रेरी में बनाया था। ये एब्स्ट्रैक्ट पीए, ये एब्स्ट्रैक्ट पीए क्या करेगा ना, सारे जितने भी हमारे सर्विसेज होंगे ना, सभी में अब हम लोग पीए बनाएंगे, परसिस्टेंट एक्टिविटी। ये वनली डेटाबेस का काम करेगा। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस लॉजिक को बिल्कुल आइसोलेट कर रहे हैं डेटाबेस लेयर से। ये एक हम लोग अच्छा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब इसको एक इंडस्ट्री लेवल इम्प्लीमेंटेशन कहा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको हर एक चीज अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो रेपोजिटरी के अंदर हम लोग एक काम करते हैं, परसिस्टेंट बनाते हैं पैकेज, परसिस्टेंट डॉट यूजर पीए। ये यूजर पीए क्या करेगा, ये यूजर पीए डेटाबेस से रिलेटेड सारा वर्क करेगा। ठीक है, इसको कंपोनेंट बना दो, इसीलिए कंपोनेंट बना दो क्योंकि इसका डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो सके। ठीक है, इसका बीन बन सके। अब इसको एक्सटेंड करवा लो तुम एब्स्ट्रैक्ट पीए से, एब्स्ट्रैक्ट पीए। देखो शेयर्ड लाइब्रेरी से आ रहा है। और टी, टी क्या है हमारा, टी इज नथिंग, टी हमारा एंटिटी यूजर बी। ठीक है, अब देखो एब्स्ट्रैक्ट पीए के पास जितने भी मेथड है ना, जितने भी ये बनाए मेथड है, ये सारे टी पे, टी इजकल टू यूजर बी, क्योंकि यूजर बी यहाँ पे हम लोग पास कर दिया ना, तो ये टी हो गया। ये सारे इसके लिए वैलिड हो गया अब। ओके, उसके अलावा हम लोग और जो इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, जो कस्टम हम लोग खुद बनाना चाहते हैं, वो हम लोग यहाँ बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कर लो, प्राइवेट फाइनल आई यूजर रिपोजिटरी, आई यूजर रिपोजिटरी। ठीक है, चलो अब एक एक हम लोग तभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फाइंड ऑल, फाइंड बाय ईमेल। ठीक है, ये हमें बार बार करना पड़ रहा है सर्च। ठीक है, और ये देखो यूजर नॉट फाउंड, ये इफ यूजर इज एम्प्टी, फाइंड बाय ईमेल, ये हम लोग यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, बिजनेस लॉजिक के साथ ही हम लोग चेक कर ले रहे हैं कि डेटाबेस में डेटा है या नहीं है, नहीं है तो थ्रो करना है एरर। तो इसको हम लोग एक आइसोलेट, एक अलग से यूटिलिटी में डाल देते हैं, यूजर पीए के यूटिलिटी में। यूजर पीए क्या है हमारा, परसिस्टेंट एक्टिविटी यूटिलिटी। ओके, तो देखो एक यूटिलिटी मेथड बनाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सोच के बनाते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, पब्लिक, ये हमें यूजर बी देगा, और इस मेथड का नाम रखेंगे फेच बाय ईमेल और थ्रो। ठीक है, ये ईमेल से फाइंड करेगा, अगर नहीं मिलेगा तो थ्रो कर देगा स्ट्रिंग ईमेल। आई यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, मेल दो इसे, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना थ्रो कर दो, और एल्स थ्रो, क्या थ्रो करेगा, ये एक एक्सेप्शन थ्रो करेगा। लैम्डा के थ्रू हम लोग एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ओके, यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट, और इसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं इसी चीज को। देखो क्या मेथड बनाया है, फैच बाय ईमेल और थ्रो। ईमेल देंगे, अगर यूजर मिल गया तो हमें यूजर बी दे देगा, अगर नहीं मिला तो वो रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अभी हम बताएंगे ग्लोबल एक्सेप्शन कैसे थ्रो करेंगे यहीं से। ठीक है, इंस्टीड ऑफ रन टाइम एक्सेप्शन।
वो पोस्टमैन के थ्रू हम लोग जब टेस्ट करेंगे तो बताएंगे। अब एक मेथड बनाते हैं, इज एग्जिस्ट बाय ईमेल, इज एग्जिस्ट बाय ईमेल। हम लोग चेक करना चाह रहे हैं क्या ईमेल के थ्रू एग्जिस्ट कर रहा है। पब्लिक वाइड चेक कर रहे हैं, इसको ईमेल देंगे और चेक करेंगे क्या यूजर एग्जिस्ट है। अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो फिर उसको बोल देंगे यूजर इज ऑलरेडी ऑलरेडी प्रेजेंट। तो देखो कैसे करते हैं, आई यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल। ठीक है, ईमेल दो इसे, ये हमें ऑप्शनल देगा, ऑप्शनल देगा ठीक है। तो अगर ये हमें ऑप्शनल देगा तो हम इसी ऑप्शनल पे चेक लगा देते हैं इफ करके। इफ आई यूजर फाइंड बाय ईमेल डॉट इज प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो। ये हम लोग क्यों लगा रहे हैं ये हम बताते हैं कि क्यों लगा रहे हैं। थ्रो न्यू रन टाइम एक्सेप्शन यूजर ऑलरेडी फाउंड। ओके, ये इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि यूजर सर्विस में देखो, जब हम लोग ऐड कर रहे होंगे ना यूजर को, हम नहीं चाहते हैं कि मल्टीपल सेम यूजर आ जाए, सेम ही ईमेल के दो तीन यूजर आ जाए। ओके, तो हम लोग यहाँ पे एक चेक लगाएंगे। चेक ये लगाएंगे कि अगर यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो यूजर को सेव मत होने दो, अगर यूजर प्रेजेंट नहीं है तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सर्विस का दूसरा इम्प्लीमेंटेशन इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग सारा लॉजिक इस वीडियो में लिखेंगे। अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।